आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने बैंड बजा दी है किसकी? यूक्रेन की। आपने ठीक सुना। अभी देखिए एक मिलिट्री प्लेन, पहले मैं खबर आपको बता देता हूं, फिर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। भाई देखो, अब लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। और ये वॉर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब 1 साल अब होने वाले हैं, 23 फरवरी को हो जाएंगे 1 साल, क्योंकि पिछले साल ये वॉर शुरू हुआ था। पर वॉर में हो क्या रहा है? एक मिलिट्री प्लेन, रशिया का जो मिलिट्री प्लेन है वो 65 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ले जा रहा था। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन है? यूक्रेन से लड़ाई की, यूक्रेन से लड़ाई की तो रशिया ने पकड़ लिया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते कौन है? कि जो दुश्मन के सैनिकों को आप पकड़ के ले लेते हो, अपने कब्जे में कर लेते हो, उसी को प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW कहते हैं। प्लेन में 76 लोग थे, ठीक है ना, जिसमें 65 तो यही थे, बाकी क्रू मेंबर्स थे, पायलट इंक्लूडिंग पायलट। अब उसके बाद एक वीडियो सामने आता है। ये जो गांव है वोरोनेज, बेलगोरोड, ये एकदम बॉर्डर पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका यूक्रेन है, किधर चला गया? ये पूरा यूक्रेन है, ठीक है। और ये एकदम बॉर्डर पे, यहां ये रशिया है और ये टाउन है यहां पे, ठीक है, बेलगोरेड। तो अब यहां पे एकदम बॉर्डर पे ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। क्यों क्रैश हुआ है? रशियन लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं वो ये बता रहे हैं कि ये यूक्रेन ने हमला किया। अभी देखिए हमको ये नहीं पता चला कि आखिरकार, अभी सिर्फ इतना पता है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी सिर्फ इतना पता है कि कोई भी नहीं बचा है, सब मर गए। एवरीवन हैज डाइड, यानी कि 76 के 76 लोग मर गए, कोई नहीं बचा। तो अभी ये नहीं पता चला कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ है, किसने किया है। रशिया के, या हमला कह रहा हूं, ये प्लेन क्या, किस लिए, कैसे क्रैश हुआ है? क्या रशिया के प्लेन में खराबी आ गई इसलिए क्रैश हो गया, या फिर इस पे किसी ने हमला कर दिया? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे हमला कर दिया हो, बट आपके ऊपर अब कोई भी हमला नहीं होगा, क्योंकि UPSC का शानदार कोर्स हमने निकाला है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। 200 प्लस आज हम लाइव सेशंस दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो कि 25 से 35 रहेगी। करंट अफेयर्स CSAT तो आपके रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 11 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि हो सकता है रशिया ने ही हमला करवा दिया हो ताकि वो यूक्रेन पे हमला कर सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बीते 2 महीनों में रशिया ने बैंड बजा दी है यूक्रेन की। रशिया ने 29 दिसंबर को 500, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया था, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, 500 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। 32 लोग पूरे शहर पे, यूक्रेन के एक शहर पे हमला कर दिया, 60 लोग मारे गए। अभी तक का यह सबसे बड़ा हवाई हमला है रशिया की तरफ से, ठीक है। 2 जनवरी को खार्किव और कीव पे हमला किया। कीव कैपिटल है, ठीक है, और खार्किव, ये 2 शहरों पे हमला किया जिसमें 32 लोग मारे गए। रशिया जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, तगड़े से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, और उसने बढ़ा के हथियार जो है वो काफी ज्यादा जमा कर लिए हैं। ये इसकी तैयारी कर रहा था, और यूक्रेन को भी पता था भी ठंड आते आते रशिया जो है वो हमले करेगा, और यही हमको देखने को मिल रहा है। तो अब जो रशिया के लोअर हाउस के स्पीकर है, उन्होंने बोला कि देखो देखो यूक्रेन, अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है रशिया ने हमला कर दिया हो ताकि वो यूक्रेन पे और हमला बढ़ा सके, बट इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। यहां पे यूक्रेन ने भी हमला कर सकते हैं। तो रशिया के स्पीकर ने यही बोला है कि देखो यूक्रेन ने हमला कर दिया है, इन्हीं के ही 65 सिपाही थे, और यूक्रेन ने इस प्लेन पे हमला कर दिया, मार दिया। देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्लादिमीर पुतिन जब से आए हैं, 2000 से आए, बोरिस येल्सन को बुलाया, इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या बहुत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा कार्टून बोरिस येल्सन, उसको बुलाया, इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है ना तुमको? चुपचाप कोने में बैठिए, दिखना नहीं यहां पे, सत्ता मुझे दे दो, वरना सरेआम पब्लिक के सामने लटका देंगे। बोरिस येल्सन, हालत खराब, ओके सर। व्लादिमीर पुतिन को चेचन्या में जो हुआ, कैसे हुआ? रशिया ने कहा कि आतंकवादी हमला हुआ है, और पूरी रशिया सेना लेके घुस गया। क्रीमिया में भी सेम। तो रशिया की स्ट्रैटेजी रहती है कि आतंकी हमला बता के, और रशिया, बहुत सारी जांच रिपोर्ट में सामने आया कि रशिया ने खुद हमला किया था ताकि ये दूसरे देश को या दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई कर सके। सिंपल स्ट्रैटेजी है, खुद से हमला कराओ, बोलो कि आतंकवाद का हमारी जमीन पे या पड़ोसी मुल्क पे हमला है, तो हम तो उसको बचाने जा रहे हैं, तो खुद ही पूरी साजिश रचो, ठीक है। तो हो सकता है रशिया ने ये प्लेन इसीलिए उड़ाया हो कि तुमने हमारे प्लेन को कैसे उड़ा दिया, लो बेटा अब तो हम और मारेंगे। पॉसिबिलिटी है इसकी। यूक्रेन, भाई देखो अब यूक्रेन भी उड़ा सकता है, मिलिट्री प्लेन है भैया रशिया का, हो सकता है उड़ा दिया, बट वो अपने लोगों को ही क्यों मारेगा? तो अब यही
समझ में आ नहीं रहा है क्यों मारेगा, बट हाँ एक चीज बिल्कुल सही है कि ये वॉर है और ये होता रहेगा। रशिया और यूक्रेन वॉर में है, ठीक है, और ये बैटल दिन ब दिन तेज होता है। हालांकि आप इसको बैटल कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो वॉर ही है ये, क्योंकि दिन ब दिन कभी भी कहीं पे भी बम गिर जाते हैं, लोग मर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें यूक्रेन, अच्छा अपडेट दे देता हूं मैं, रशिया और यूक्रेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। यूक्रेन बैकफुट पे है, यूक्रेन हार रहा है इस समय। यूक्रेन के अंदर जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिबेलियंस हो रहे हैं। रिबेलियंस इन द सेंस कि वहां के इलेक्टेड ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भैया कितने दिन युद्ध चलाओगे, 1 साल हो गए, युद्ध खत्म करो, युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन में प्रॉब्लम्स हैं और रशिया अब बोल रहा है कि भैया अब ऐसा है, मारो, हवाई हमले करो, जैसे भी करो, बट ये पूरा एरिया जीत के दो। समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल ये अपडेट है। वॉर का भी क्या होगा क्या नहीं होगा भी कुछ भी अता पता नहीं है। कभी हमले होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी 1-2 हफ्ते हमले नहीं होंगे और एकदम से हमला हो जाएगा। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में कोई विनर नहीं है, चीजें वैसी ही चल रही है। बट अभी ये जो प्लेन गिराया है ये गड़बड़ है, अब अभी पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है दोस्तों कि रशिया जो है वह फ्रंट फुट पे आ गया है। मेरे ख्याल में भी इस पार या उस पार होगा। रशिया बोलेगा बस बहुत हुआ सम्मान, गिराओ बम, जो कि यूक्रेन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। वहां पे 32 लोग मरे, 60 लोग पूरे देश में मरे। हमले में अभी तक का सबसे बड़ा हमला था। सिविलियंस एरिया पे अगर बॉम्ब गिराए जाएंगे तो यह दिक्कत का विषय बन जाएगा। बाकी ये न्यूज थी, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।